स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है बदबूदार मुआशरा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं कहाँ हूँ, इसने बमुश्किल आंखें खोली। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन ये इस अंधेरे से मुख्तलिफ था जिसकी इसकी आंखें आदी थीं। इसने नागवारी से दोबारा आंखें बंद कर लीं और करवटें लेने लगा। ये कैसा एहसास है, ऐसा पहले तो कभी महसूस नहीं हुआ। इसने नागवारी से सोचा, मुझे इतनी सर्दी क्यों लग रही है? मेरा घर तो बहुत गर्म था। ये सब अजीब है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो दोबारा आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मुझे लगता है मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। वहाँ तो मैं बहुत सुकून में था। मैं यहाँ क्यों और कैसे आ गया? ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी कमर में कुछ चुभ रहा है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ठंड अब इसके नरम गोश्त में से होते हुए इसकी हड्डियों में घुस रही थी। मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसी गरमाइश में वापस जाना चाहता हूँ जिसमें मैं रह रहा था। या अल्लाह, तू मुझे वापस वहीं ले जा। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। और इसके साथ ही इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। फिलहाल वो इसके अलावा कुछ करने के काबिल भी नहीं था। इसे नींद से जागते तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। रो रो कर इसका बुरा हाल हो गया था, लेकिन वहाँ इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। फिर हर तरफ आज़ानों की गूंज सुनाई देने लगी। इक्का दुक्का नमाजियों का गुजर होने लगा, जो शायद पहली सफ में अल्लाह के हुजूर सर झुकाने की ख्वाहिशमंद थे। सो वो अपनी ही धुन में तेज़ी से इसके पास से गुजरते रहे और वो रो रो कर अल्लाह से मदद की इल्तिजा करता रहा। बिलाखिर एक उम्र रसीद शख्स को वहाँ से गुजरते हुए किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो परेशानी के आलम में आवाज़ की जानिब बढ़ने लगा। इससे आवाज़ की सिमत समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी का घर नहीं था और छोटी सी गली की एक जानिब गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग थी, तो दूसरी जानिब गंदा नाला। फिर नाले से परे सड़क की दूसरी जानिब कुछ दुकानें थी जो इस वक्त बंद थी, लेकिन आवाज़ तो करीब ही सी आ रही थी, जो कदरे मदम हो चुकी थी। बाबा जी को रास्ते में परेशान खड़े देखकर पास से गुजरते हुए दोनों जवान भी रुक कर वजह दरियाफ्त करने लगे, तो बाबा जी ने इनकी तवज्जो आवाज़ की जानिब दिलाई। वो भी परेशान हो गए कि अचानक एक नौजवान की नज़र स्कूल की दीवार के साथ पड़े काले शापर पर पड़ी, जो हिलता हुआ महसूस हो रहा था। तेजी से इसके दिमाग में झमाका हुआ। इसने भागकर शापर उठाया और इसकी गिरह खोलने लगा। बाकी दो लोग वहीं खड़े थे और इसे देख रहे थे। इन्हें फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसने शापर में से नौमौलूद को निकाला, दोनों हाथों में उठाया, वो दोनों भी इसकी जानिब लपके। थोड़ी ही देर में वहां 8 से 10 लोग जमा हो चुके थे। सब लोगों को सब समझ आ रहा था, लेकिन हर कोई वक्ती तौर पर अपने ज़मीर के साथ मसरूफ़ जंग था और बच्चे के बारे में इजहार ख्याल करने से कतरा रहा था कि एक शख्स ने हिम्मत करके अपने ज़मीर का मुंह बंद किया और गोया बोला, अल्लाह माफ़ करे, लगता है ये किसी की नाजायज़ औलाद है जो यूं कचरे में फेंक कर गया है। वहाँ मौजूद सब लोगों की गर्दनें गैर इरादी तौर पर इसकी तस्दीक में हिलने लगी। जाहिर है भाई, ऐसी ही वजह होगी, नहीं तो कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है। एक और शख्स ने इजहार ख्याल किया। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन हर तरफ से ऐसी ही आवाज़ें आने लगी, जिनमें बच्चे की वालिदैन की बदकिरदारी पर इन्हें गालियाँ देने के साथ साथ बच्चे को हराम खून और नाजायज़ औलाद के अलकबात से नवाजना भी शामिल था। दूसरी तरफ सर्दी से ठिठुरती वो नन्ही सी जान बमुश्किल सांस लेते हुए सोच रही थी कि क्या इसका इस दुनिया में सांस लेना भी जायज़ नहीं? क्या इसके लिए ये भी जायज़ नहीं कि माँ की गोद नहीं तो इसके नाजुक जिस्म को किसी गर्म कपड़े की गरमाइश ही नसीब हो जाए? वहाँ मौजूद तमाम नेक मर्द अभी इसी बहस में मसरूफ़ थे कि लोगों को पीछे धकेलती हुई एक नीम पागल औरत आई और बच्चे को लड़के के हाथों से छीनकर सीने से लगा लिया और अपनी मेली सी चादर में ऐसे छुपाते हुए मजमे से निकलकर गंदे नाले के साथ साथ चलने लगी। एक लम्हे के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि इस बच्चे को इस औरत के अलावा कोई भी पालने पर आमादा नहीं होगा। और कौन झंझट उठाए बच्चे को किसी इदारे तक पहुंचाने का? वो इसी मोहल्ले की रिहायशी थी, आवारा पागल। हर वक्त गलियों में मांगती फिरती और रात को कहीं भी सो जाती, और 3 बार हराम का बच्चा भी पैदा कर चुकी थी इस बदबूदार माशरे से।
سال دو سال پال بھی لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے بھی بیماریوں یا موسمی سختیوں کی نظر ہو جاتے۔ اتنے اہم موضوع پر زیادہ دیر خاموش رہنا بھی شاید گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا، لہٰذا سب لوگ پھر معاشرے میں پھیلی بیراوری پر تبصرے کرتے ہوئے اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ صرف بچے کو شاپر سے نکالنے والا نوجوان خاموش اور پریشان تھا۔ اپنے ہاتھوں میں بچے کو اٹھانے کے بعد اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے بچے کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی روح اندر کام گئی تھی۔ میں ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا، آج ہی اپنی گرل فرینڈ کا ابورشن کروا دوں گا۔ یہ سوچ اسے کافی مطمئن کر گئی تھی اور اب اس کے قدم تیزی سے مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ تو بتائیں دوستو، ہمارا معاشرہ بدبودار ہے یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔